आज प्रभु ने गोवर्धन लीला के अगस्त मुनि जी को निमंत्रण दिया। क्यों? क्योंकि त्रेता में भगवान वचन दे के आए कि आपके वचन की पूर्ति में द्वापर में करूंगा। आज द्वापर में जब कृष्ण का अवतार हुआ तो त्रेता के वचन की पूर्ति आज भगवान ने द्वापर युग में करी। ये भगवान के संयोग की बात है। और ठाकुर जी तो कहते हैं कि जो मैं वचन देता हूं उसको मैं अवश्य पूर्ण करता हूं। सज्जनों, आज मेरे प्रभु ने श्री गिरिराज महाराज की सुंदर लीला ब्रजमंडल में करी। अब राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी जी से प्रश्न करते हैं, महाराज भगवान ने कितने राक्षसों का वध किया? कौन कौन के राक्षस प्रभु के कर कमलों के द्वारा आज भगवान के धाम गए? तो सुखदेव स्वामी बताते हैं कि जब कंस ने अनेक राक्षसों को भगवान को मारने के लिए भेजा तो भगवान ने उन दुष्टों को अपने धाम भेजा। कंस व्याकुल हो उठा कि मैं जिसको भेजता हूं कन्हैया उसको ही मार डालता है। तो कंस ने अपने मित्र को बुलाया जिसका नाम है प्रलंबासुर। जिसका नाम है प्रलंबासुर। आज प्रलंबासुर कंस के महल में आया और महल में आकर आज कंस ने कहा कि भैया आप ब्रजमंडल में जाओ और वहां पर जो मेरा काल धीरे धीरे पल रहा है आज उसको नष्ट कर दिया। प्रलंबासुर कंस की आज्ञा पाकर आज ब्रजमंडल में प्रवेश कर दिया। कन्हैया को पता चल गया कि आज कंस मामा ने मुझे मारने के लिए प्रलंबासुर को भेजा। सजनों, आज मेरे प्रभु ने अपने कर कमलों के द्वारा प्रलंबासुर का भी उद्धार किया। अब राजा परीक्षित एक प्रश्न करते हैं, महाराज ये प्रलंबासुर कौन था? प्रलंबासुर कौन था? राक्षस योनि में कैसे आया? किसको इसका श्राप लगा? तो सुखदेव स्वामी बताते हैं कि हमारे यहाँ पर एक परम भक्त हुए हैं जिनका नाम है भू। उनका एक पुत्र है जिसका नाम है विजय। अब हमको समझने की जो बात है वो है कि विजया को श्राप कैसे लगा, किन कारणों से लगा। तो एक दिन की बात थी, कुबेर के पुत्र हैं वैश्रवण, उनकी एक पुष्प वाटिका थी, फूल बगीचा। वैश्रवण की बगीचा में चोरी से पुष्प अलंकृत होने लगे, पुष्प वाटिका में चोरी होने लगी। तो वैश्रवण ने श्राप दे दिया कि जो भी चोरी करके इस वाटिका से पुष्प अलंकृत करेगा यानी पुष्प तोड़ेगा वो असुर योनि में चला जाएगा। सजनों, अब जो ये हू का पुत्र है विजय, ये कोई राक्षस नहीं था। पूर्व जन्म में ये कोई राक्षस नहीं था, ये एक परम भक्त था, विष्णु भक्त था, धर्मनिष्ठ था। एक दिन की बात की, विजय एक नदी में स्नान करने के बाद में सुबह प्रातः काल था,
प्रातः काल विजय ने नदी में स्नान किया और स्नान करने के बाद में आज वैश्रवण की वाटिका में पहुंच गए। वैश्रवण की जब वाटिका में पहुंचा तो विजय के मन में एक भाव आया कि क्यों ना मैं इसी वाटिका से पुष्प तोड़कर भगवान को अर्पित कर देता हूं। भगवान को पुष्प बड़े प्रिय हैं, भगवान को फूल अति प्रिय होते। विजय ने ऐसा ही किया, वैश्रवण की वाटिका में प्रवेश किया और बिना आज्ञा के वाटिका से फूल तोड़ लिए और प्रभु को अर्पण करने लगे। लेकिन वाटिका में पहले श्राप लगा हुआ था कि जो भी चोरी से बिना आज्ञा से पुष्प अलंकृत करेगा वो असुर योनि में चला जाएगा। आज जैसे विजय ने पुष्प अलंकृत किए, पुष्प तोड़े, तो विजय आज एक धर्मनिष्ठ से, परम भक्त से आज असुर योनि में चला गया और उसका नाम प्रलंबासुर हो गया। विजय ने वैश्रवण से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि महाराज मुझे पता नहीं था। वैश्रवण कहने लगा कि मैं श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देता हूं कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो भगवान को मारने के लिए कंस के द्वारा तुझे ब्रजमंडल में भेजा जाएगा और उस समय भगवान के कर कमलों के द्वारा तेरा उद्धार होगा। आज मेरे गोविंद के द्वारा प्रलंबासुर का उद्धार हुआ। अब यहाँ पर राजा परीक्षित एक प्रश्न करते हैं कि महाराज नंद बाबा को वरुण देव के अनुचरों ने बंदी क्यों बनाया? अब देखो ठाकुर जी के बाबा कौन है? कन्हैया के बाबा कौन है? नंद बाबा। पिता तो है वसुदेव जी, लेकिन पालन करता है नंद बाबा। अब नंद बाबा को वरुण देव के अनुचरों ने बंदी बना दिया। क्यों बनाया? सुखदेव स्वामी बताते हैं कि एकादशायां संवर अर्चया जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालिंदा द्वादशायां जन्मदीशता। एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। आज एकादशी है ना, किस किसने व्रत किया है? सबने किया? चलो अच्छी बात है, करनी चाहिए। आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। जब नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया तो एकादशी का जो पारायण होता है वो द्वादशी लगने पर होता है। एकादशी का पारायण द्वादशी लगने पर किया जाता है। तो नंद बाबा के मन में एक विचार आया कि द्वादशी लगने से पहले मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूं। रात्रि का समय था। नंद बाबा स्नान करने के लिए यमुना जी में पहुंच गए। यमुना जी में जैसे ही नंद बाबा पहुंचे, रात्रि का समय था, तो वरुण के जो अनुचर थे आज उन्होंने नंद बाबा को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर वरुण देव के पास ले गए। वरुण देव के पास ले गए।
आज मैया यशोदा ने कन्हैया से पूछो कि लाला तैने तेरे बाबा को देखो है? कन्हैया कहने लगा मैया मैंने तो ना ही देखो। मैया यशोदा कहने लगी पता ना कन्हैया, आज रात्रि के समय नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने गए थे, तब से वो घर वापस लौटे नहीं। कन्हैया ने अपनी योग माया से देखा कि नंद बाबा तो वरुण देव के यहाँ पर बंदी बने हुए। अब कन्हैया ने मैया यशोदा के लिए नहीं बताया कि नंद बाबा वरुण के यहाँ पर बंदी बनाई। कन्हैया दौड़कर यमुना जी में गई, यमुना जी में प्रवेश किया और वरुण देव के पास पहुंचे। वरुण देव ने जैसे कन्हैया को देखा तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु आप, स्वामी आप? कन्हैया कहने लगे हाँ मैं। वरुण देव जी ने कहा प्रभु कैसे आना हुआ? कन्हैया कहने लगे वरुण देव जी आपने जिनको बंदी बनाया है क्या तुमको पता है वो कौन है? वरुण देव जी कहने लगे प्रभु मुझे नहीं पता, अनुचर लेके आए थे। कन्हैया कहने लगे जिनको आपने बंदी बनाया है वो मेरे बाबा हैं, नंद बाबा। जैसे वरुण को ये बात पता चली, आज नंद बाबा को तुरंत छोड़ दिया। अब राजा परीक्षित बीच में एक प्रश्न करते हैं कि महाराज ठाकुर जी के बाबा को भी बंदी क्यों बनाया? वरुण क्या कारण है? तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि अर्धरात्रि के समय कभी भी जल में स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय जल में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात्रि के समय वरुण देव का पहरा होता है। वैसे तो जल में वरुण देव का वास 24 हर समय रहता है, जल में वरुण देव का वास रहता है। जल में कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर जल में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि कोई नदी हो उसमें नहीं करें। हमारे घरों में जो बाथरूम रहती है, ध्यान से सुनना, हमारे घरों में जो बाथरूम रहती है उसमें भी हमको निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र अवश्य रहना चाहिए, निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देव का निवास होता है। जो लोग नग्न होकर जल में स्नान करते हैं उनके घर में कंगाली आती है। इसलिए हमको कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। आज नंद बाबा ने रात्रि के समय जल में स्नान किया, इसलिए वरुण के अनुचरों ने उनको बंदी बनाया। ठाकुर जी कहते हैं कि नियम सबके लिए समान है, नियम सबके लिए समान है, किसी में भेदभाव नहीं है। अब नंद बाबा तो ठाकुर के बाबा हैं, भगवान के बाबा हैं, लेकिन आज उनको भी बंदी बनाया। क्यों? क्योंकि नियम सबके लिए बराबर है। अब बहुत से कहते हैं ना कि हमारा तो समय खराब है, हमारी परिस्थिति खराब है। समय तो भगवान का भी खराब आया था, हमारा ही और तुम्हारा नहीं है। समय हमारा तुम्हारा खराब नहीं आता, समय भगवान का भी खराब आया था। कब? जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना, तो समय के कारण ही तो हुआ था। राजा हरिश्चंद्र माँ, बेटा और पिता तीनों को बिकना पड़ा। एक राजा होकर बिक गए।
मैंने एक भजन सुनाया था, याद है आपको? किस किस को याद है? समय का बहुत अच्छा भजन सुनाया था, किस किस को याद है? सबके लिए याद है? चलो आपके लिए दोबारा सुनाता हूं, लेकिन ध्यान से सुनना। इस भजन में अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इस भजन में आपको पूरी जीवन रेखा पता चल जाएगी। कदी कदी गादड़ा सू सिंह हार जावे, कदी कदी गादड़ा सू सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, कदी कदी गादड़ा सू सिंह हार जावे, कदी कदी गादड़ा सू सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। ताली बजाते हुए महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, हरि गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, श्री राम जंगल को जावे किस्मत पलटी भावे, श्री राम जंगल को जावे किस्मत पलटी भावे, ओ श्री राम जंगल को जावे किस्मत पलटी भावे, श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी भावे, हर राजा दशरथ प्राण गवावे, राजा दशरथ प्राण गवावे, राजा दशरथ प्राण गवावे, राजा दशरथ प्राण गवावे, हाथ लगाने पावे, समय को भरोसो कोनी, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मारी, समय को भरोसा कोनी, कद पलटी मार जावे। जय हरि हरि रहे।
हरिश्चंद्र रानी करामती रोहित कुंवर कहावे। राजा हरिश्चंद्र रानी करामती रोहित कुंवर कहावे। राजा हरिश्चंद्र रानी करामती रोहित कुंवर कहावे। राजा हरिश्चंद्र रानी करामती रोहित कुंवर कहावे। ऐसो खेल रचो मेरी दाता तीनों में के बाजावे। ऐसो खेल रचो मेरी दाता तीनों में के बाजावे। हरि राजा हरिश्चंद्र रानी करामती रोहित कुंवर कहावे। ऐसो खेल रचो हरि दाता तीनों में के बाजावे। एक हरिजन एक ब्राह्मण घर। 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 एक कविता घर जावे। उठा के दोनों हाथ। समय को भरोसा रानी पिघला महला में सुख पावे। राजा भरत रानी पिघला महला में सुख पावे। राजा भरत रानी पिघला महला में सुख पावे। राजा भरत रानी पिघला महला में सुख पावे। शिकार खेल के राजा भरत ली जंगल माए जावे। खेल रे राजा भरत ली जंगल माही जावे। शिकार खेल के राजा भरत ली जंगल में ही जावे। शिकार खेल के राजा भरत ली जंगल में ही जावे। हरि गोरखनाथ गुरु सब लियो। गोरखनाथ गुरु में सब लियो। गोरखनाथ गुरु सब लियो। गोरखनाथ गुरु में सब लियो। और क्या हुआ? राजा जोगी बन जावे। जैसे मैं जोर लगा रहा हूं ऐसे ही सब लगा। उठा के दोनों हाथ। समय को भरोसो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जयकारो तो जोर से लगाए दे करो।